गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th के 13वें पाठ त्रयोदशी पाठ है अमृतम संस्कृत का अध्ययन करेंगे। अमृतम संस्कृत मतलब संस्कृत अमृत के समान है। यह पाठ जो है वह इकारांत स्त्रीलिंग में लिखा गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की जो उपलब्ध भाषाएं हैं उन भाषाओं में संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। यानी विश्व में जितनी भी भाषाएं उपलब्ध है उन सभी भाषाओं में सबसे प्राचीनतम सबसे पुरानी भाषा संस्कृत ही है। भाषायाम अनेकाशाम भाषाम जननी मता। ये जो संस्कृत भाषा है वह अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली है, यानी अनेक भाषाओं की जननी है। जननी का मतलब माता है, यानी सभी जो भाषाएं हैं वह संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। इसीलिए सभी भाषाओं की जो माँ है उसको संस्कृत को ही माना जाता है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो है निधि है अस्यायाम सुरक्षित है। प्राचीन काल से जो ज्ञान विज्ञान की निधि है यानी ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा है उस परंपरा को अस्य सुरक्षित है, इसी ने सुरक्षित करके रखा हुआ है। यानी प्राचीन काल में जितनी भी जो ज्ञान विज्ञान की परंपराएं थी उसको संस्कृत ने ही अपने अंदर समाहित करके सुरक्षित रखा हुआ है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथयति कि संस्कृत के का जो विषय है उसके बारे में किसी ने कहा है, उसके बारे में किसी ने बात कही है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतिस्था, कि भारत की प्रतिष्ठा केवल दो ही कारण से है। द्वे मतलब दो ही कारण से है। संस्कृत एक तो संस्कृत और दूसरी संस्कृत स्था मतलब वहाँ की संस्कृति। यानी कि भारत की जो है प्रतिष्ठा केवल दो कारण से है, वहाँ की संस्कृत और वहाँ की संस्कृति। ऐसा जो है किसी विद्वान के द्वारा कहा गया है। अयम भाषा अतीव वैज्ञानिक है। यह जो भाषा है वह अत्यधिक वैज्ञानिक। अयम भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक का मतलब यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है, अति वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संस्कृत भाषा है, संगणस्य का मतलब होता है कंप्यूटर, कि यह जो भाषा है ये कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। कुछ लोग यह मानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वह कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदः पुराणः नीतिशास्त्रः चिकित्साशास्त्राभिश्च समृद्धमस्ति। यह वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य। यह साहित्य वेद पुराण नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि के लिए भी समृद्ध और विस्तृत भाषा है। यानी कि अगर इन सभी क्षेत्रों में भी देखा जाए तो संस्कृत का ही महत्वपूर्ण स्थान है। कौन से क्षेत्र में? साहित्य वेद पुराण नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि, इन सभी के क्षेत्र में जो है वो संस्कृत का ही महत्वपूर्ण स्थान है। कालिदासादीना विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास जो कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं, जिन्होंने कि संस्कृत साहित्य में अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जैसे कि स्वप्नवासुदत्ता और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। इन कवि ने भी जो है अपने समस्त ग्रंथों की रचना संस्कृत में ही की थी। और उन काव्यों के अंदर जो इनका काव्य सौंदर्य था वह बहुत ही अनुपम था, यानी कि श्रेष्ठतम था। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य जिनको कि हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, तो जो कौटिल्य थे यानी कि जो चाणक्य थे उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ था उसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था उसका? अर्थशास्त्र।
और ये जो अर्थशास्त्र है ये रचा गया था कौटिल्य के द्वारा, और यह जगत प्रसिद्धम अस्ति, पूरे जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टम अकरोत्। गणित शास्त्र के अंदर शून्य से यानी कि जीरो का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही किया था। और इसके अलावा जो गणित शास्त्र है उसके अंदर भी जो शून्य है यानी जीरो है उसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने ही की थी। यानी कि इतने विद्वान लोग हैं जो कि हमारे भारत में है, इन सभी ने ही भी संस्कृत के द्वारा ही इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं की थी, इतनी महत्वपूर्ण खोज की थी। इसके अलावा चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। इसके अलावा चिकित्सा शास्त्र के अंदर जो चरक हैं उन्होंने भी जो है विश्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है चिकित्सा शास्त्र के अंदर। संस्कृते यानी अनेकानि शास्त्राणि विद्यन्ते, तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विज्ञान शास्त्रम इत्यादि उल्लेख्यानि। इसके अलावा जो है अन्य क्षेत्र जिसमें अन्य शास्त्र जिनमें कि वास्तुशास्त्र है, रसायन शास्त्र है, खगोल विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, विमान शास्त्र है आदि का भी उल्लेख है। इन सभी का उल्लेख भी कहाँ है? संस्कृत में ही है। संस्कृत के द्वारा ही इन सभी का वर्णन भी किया गया है। संस्कृते विद्यमान सूक्त्याम अभ्युदयाम प्रेरयन्ति। संस्कृत के अंदर विद्यमान सूक्तियाँ जो है, जो कि उन्नत सूक्तियाँ हैं, अभ्युदय का मतलब उन्नत सूक्तियाँ जो है वह भी हमें प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। यानी संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियाँ हैं वह भी हमें प्रेरित करती है। जैसे कि संस्कृत में सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जय होती है। वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। विद्या अमृतनुष्टे योग, विद्या अमृत के समान है। विद्या के द्वारा हम अमृत को पीते हैं। योग कर्मेषु कौशलम, योग कर्म में कुशलता ही योग है। यानी कि हम अपने कार्य को अगर कुशलता से करें, अच्छे से पूर्ण कर ले तो वह भी एक योग है। ये सभी बातें भी किस में लिखी गई हैं? संस्कृत में ही विद्यमान है, इसी में ही लिखी गई हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहार कृत संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षन्ति। सभी के साथ सम्मान पूर्वक या आत्मवत, यानी हम जैसा व्यवहार अपने लिए करते हैं वैसा ही सभी के लिए व्यवहार करने की जो प्रेरणा है वह भी हमें कहाँ से मिलती है? संस्कृत भाषा से। वही संस्कृत भाषा ही हमें सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से शिक्षाती यानी सिखाती है। सभी के साथ अपना जैसा व्यवहार करना ही हमें करना भी संस्कृत भाषा ही हमें सिखाती है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत यानी कि यह संस्कृत भाषायाम केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते। यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो संस्कृत भाषा है वह केवल धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य ही यह होती है। एषाम धारणा समीचानी नास्ति, परंतु ये धारणा जो है वह ठीक नहीं है। यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि संस्कृत जो भाषा है वह केवल धार्मिक भाषा है और इसको, परंतु ये जो धारणा है यह ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथ के अंदर जो है मानव जीवन के विविध प्रकार के विषयों का जो है समावेशन किया गया है, समाविष्ट किया गया है, यानी मतलब समाहित किया गया, यानी मानव जीवन के हर एक विषय को इस संस्कृत भाषा में समाहित किया गया है। महापुरुषाणाम मति
उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता अस्ति, यानी कि इसमें महापुरुषों जो है उनकी बुद्धि, उत्तम जन यानी कि श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, धृति का मतलब धैर्य, सामान्य जनानाम यानी सामान्य जीवन लोग जो हैं उनकी जीवन पद्धति का वर्णन भी इसी में किया गया है। यानी कि व्यक्ति चाहे कितना भी श्रेष्ठ या महान क्यों ना हो या कितना भी सामान्य क्यों ना हो, उसके प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली को इसमें वर्णित किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अश्वमेव पठनीय, अतः जो है हमारे द्वारा संस्कृत का अवश्य ही पाठन किया जाना चाहिए, यानी इसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, तेन मतलब उस मनुष्य को समाज में, उससे ही मनुष्य समाज में सुधार कर सकेगा या समाज में सुधार होगा। अगर हम इस संस्कृत का पठन पाठन करेंगे तभी हमारे समाज में जो है वह सुधार हो पाएगा। इसलिए कहा गया है अमृतम संस्कृतम मित्रे सरसम सरलम वचः भाषासु महनीय यद ज्ञान विज्ञानोपोषकम, यानी कि अमृत संस्कृत मित्र, यानी कि ये जो संस्कृत भाषा है वह सरल है और रसपूर्ण है, रस से युक्त है और अमृत के समान है। कि हे मित्रों, ये जो संस्कृत भाषा है वह अमृत के समान है, सरल है और रस से युक्त है। भाषासु महनीय यद ज्ञान विज्ञानोपोषकम, ये जो भाषा है वह भाषाओं में भी महान है और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। भाषयाम, यह भाषा, मता यानी मानी गई, निधि यानी कि खजाना, विचारे यानी कि विचार कर, वांग्मयम यानी कि साहित्य, अनुपम यानी कि अतुलनीय, जगति यानी कि संसार में, रसायन शास्त्रम यानी कि रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान, धरती मतलब धैर्य, पोषकम मतलब सार्थकम। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। प्रश्नानाम पद एकानि उत्तराणि लिखित है, यानी इन प्रश्नों का आपको एक पद में उत्तर देना है। का भाषा प्राचीनतम, कौन सी भाषा प्राचीन है, तो इसका आंसर होगा संस्कृत है, यानी कि संस्कृत भाषा जो है वह प्राचीनतम भाषा है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति रक्षणम केन संभवति, यानी भारतीय संस्कृति का रक्षण कैसे संभव है, तो संस्कृत भाषायाम यानी कि संस्कृत भाषा के द्वारा। चाणक्येन रचित संस्कृतम किम, यानी चाणक्य के द्वारा कौन सा शास्त्र है, चाणक्येन रचित शास्त्रम किम, यानी चाणक्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा अर्थशास्त्र। कस्य भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपम, कौन सी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है, तो वो हो जाएगा संस्कृत भाषाया। शून्य से प्रतिपादनम अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हो जाएगा भास्कराचार्य ने। प्रश्नानां पर उत्तराणि एकवाक्येन लिखित, यानी प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखना है। भारत सर्वकारस्य राज्य चिन्ह की लिखितम अस्ति, भारत का जो सर्वस्व राज्य चिन्ह, भारत के जो सरकार के राज्य चिन्ह हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो चिन्ह है उसमें जो नाम लिखा है वो क्या है, तो वह होएगा सत्यमेव जयते, यानी सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। संस्कृतस्य वाङ्मय के समृद्ध अस्ति, यानी कि संस्कृत सूक्ति संस्कृत साहित्य में जो साहित्य है उस वह कौन कौन से हैं, तो वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और जो है ये सारे नाम आपको लिखने हैं। अस्माभिः संस्कृत किमर्थ पठनीय, यानी हमें संस्कृत को किस लिए पढ़ना चाहिए। अस्माभिः संस्कृत अश्वमेव पठनीय, अवश्यमेव पठनीय,
यतो हि क्योंकि संस्कृत जो है वह महापुरुषाणां मति उज्जन उत्तम जनानाम समृद्धि सामान्य जनानाम धैर्य आदि के लिए यानी इन सभी को जानने के लिए हमें संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। चौथा है क्वेश्चन, इकारांत पुल्लिंग शब्द रूपम अधिकृत स्थानानि पूर्यत। इकारांत शब्द से स्थानों की पूर्ति करनी, रिक्त स्थानों की गति है, इस तरह से करना। मति है मति है, बुद्धि है, तो इसका प्रतिम प्रीति है। नित्याः नित्याभि शान्तयाः शान्तभ्यां शान्तिभ्यः मत्ययेः मत्येभ्यः प्रकृतिभ्यां कीर्तायां कीर्तभ्यः गीताभ्यां गीतभ्यः